नमस्कार, स्वागत है आपका ईडी टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। इंदौर वैसे तो कई उपलब्धियों के कारण जाना जाता है, किंतु एकमात्र कारण यह भी है कि इंदौर को अनंत चतुर्थी के चल समारोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में इंदौर ऐसा शहर है जिसमें 100 साल से लगातार अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकलती आ रही है, जिनका निर्माण इंदौर की बंद पड़ी मिलन में हो रहा है। झांकी निर्माण के संबंध में नरेंद्र श्रीवंश और कैलाश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों झांकियां की लागत और मजदूरों की मजदूरी अत्याधिक होने के कारण झांकियां बनाने में परेशानी आती है, किंतु इस बार इंदौर विकास प्राधिकरण की तरफ से 3 लाख, इंदौर नगर निगम की तरफ से 2 लाख, कलेक्टर कार्यालय की तरफ से 2 लाख के साथ ही अन्य प्राइवेट संस्थानों एवं समाज सेवियों के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है, जिसके चलते यह झांकियां बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं। साथ ही कुशवाहा ने यह भी निवेदन किया है कि परदेशीपुरा थाना के टीआई का कहना है कि जिस मार्ग से झांकियां निकलती है उस मार्ग से न निकलते हुए दूसरे मार्ग से जाकर निकला जाए, जिसका निर्माण करता है उनके द्वारा विरोध किया। उनका कहना है कि हमारे 40-40 फीट के ट्रेले हैं, वह पलटने में दिक्कत आती है, इसलिए पुलिस के बताए उस मार्ग पे नहीं जा सकते। यदि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जबरदस्ती की तो हमें उन मार्ग से नहीं जाने दिया जाए जिन मार्गों से विगत 100 सालों से जाते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम झांकिया को निकलने के बाजार बंद पड़ी मील में ही खड़ी रखेंगे। इसलिए जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि झांकी मार्ग जो पूर्व में था उसी को यथावत रखा जाए, अन्यथा हम झांकी नहीं निकालेंगे। मालवा में गणेश उत्सव समिति हमेशा 3 झांकी बनाती है। 2 धार्मिक है, एक वो बच्चों पे आधारित है, जंगल बुक जो कालू मदारी आया, बच्चे लोग ज़्यादा करके मोबाइल में ज़्यादा देखते हैं ना, वो कालू मदारी के ऊपर बनाई गई है। कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं झांकियाँ? ये एक मील करीब 2002 में बंद हुआ था, जब से हम दोनों ही ने बीड़ा उठा रखा कि ये परंपरा बंद नहीं होने दी जाएगी। क्या आप लोगों को किसी प्रकार का कोई आर्थिक अनुदान भी कहीं से मिलता है? आर्थिक अनुदान नहीं मिले तो ये कब की बंद हो जाती सभी मिलों की। 3 लाख रुपए आईडीए ने दिए, 2 लाख रुपए नगर निगम ने दिए, अभी कल घोषणा करी परसों कलेक्टर साहब ने 2 लाख रुपए देने की। तो उस मीटिंग में हम गए थे तो कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया, मैंने साहब गई बार आपने 1 लाख रुपए दिए थे, आपकी 2 लाख रुपए दो, तो उनने उसी टाइम घोषणा कर दी कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे 5 मील वालों को। क्या जितनी राशि मिलती है उतने में ये झांकियाँ तैयार हो जाती है? उसके बाद भी कम पड़ता है, क्योंकि उसमें 25,000 अभी सज्जन सिंह वर्मा जी ने दिए हैं। अबे वो अपने राम बाबू अग्रवाल ने जो ट्रस्ट की तरफ से उनने 26 हज़ार रुपये दिए हैं उनको, और रमेश जी मेंदोला उनसे भी बात हुई है, वो भी देंगे आजकल में। कितने लोग मिलकर झांकी का निर्माण करते हैं? झांकी कम से कम 30-35 लोग लाइट वाले और कलाकार के आदमी लगते हैं। कितने दिनों में बनकर तैयार होती है? हमने 16 जुलाई को ओपनिंग कर दिया था इसका। 16 जुलाई को इसकी पूजा पाठ करवा दी थी, पर अब आर्थिक के कारण क्या रहता है कि मजदूर को तो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, उसको रोज़ पैसा चाहिए। अब इधर से पैसा थोड़ा मिला है तो अब वो काम में गति आएगी, हो जाएगी तैयार। क्या हमारे माध्यम से दानदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता आगे आए और मदद करें। मदद करने के अलावा क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये परंपरा जीवित रहे। दूसरा एक निवेदन है कि कल एक परदेशीपुरा थाना में मीटिंग हुई थी, जिसमें एसीपी थे अपने क्या नाम, नहीं वो एक ठीक है, एसीपी थे, डिप्टी उपायुक्त थी हिमांशी मिश्रा, टीआई थे रामदीन कानवा। उनका कहना है कि झांकी इस तरफ से निकालो सब। किधर से? अब हम जैसे मालवा राजकुमार हुकुमचंद जाते हैं राजकुमार होते हुए, अब ये यहाँ से 40 फीट का ट्राला है, ये टर्न ही नहीं होगा यहाँ से। और नई बीमारी है, वे नए अधिकारी आ जाते हैं, इनको समझाना बहुत बेकार रहता है। यहाँ से जाएंगे वो वहाँ खड़े रहेंगे वहाँ पे कल्याण मिल नाके पे, और वहाँ से टर्न है नहीं, क्या समझाए इनको। अब यहाँ से हम सीधे जाते हैं, मालवा मिल से सीधा ब्रिज चढ़ जाते हैं,
स्वदेशी मिल का सीधा रास्ता है, कल्याण मिल का सीधा उसी रास्ता, रास्ते से आप इसी रास्ते से जा रहे हैं बरसों से हम। तो उनको अब क्या तकलीफ? उनको क्या पता क्या तकलीफ है, मैंने तो कह दिया है अगर हमको राजकुमार मिल से नहीं जाने दिया जाएगा तो हम झांकी मालवा मिल के अंदर ही बताएंगे, मैदान में बाजार में नहीं लाएंगे। ना राजकुमार वाला लाएगा ना हुकुमचंद वाला लाएगा। क्या इस समस्या के लिए हमारे माध्यम से जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहेंगे? जिलाधीश महोदय ने, कलेक्टर साहब ने उस रोज मीटिंग में कहा था कि जो जैसा है, जैसी परंपरा है वो वैसी चलती रहेगी, यथा स्थिति बनाए रखिए। अब ये टीआई साहब अलग से नया झुंझुना लिया है, बोले इधर से जाओ इधर से जाओ। मैंने कहा इधर से नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि ये जो गेट से निकलेगी ये डिवाइडर बने हैं, नीट नहीं होगी। ये गाड़ी 40 फीट की है, ये मुड़ेगी नहीं गाड़ी। पर अब इनको क्या मालूम है, तो सिर्फ आदेश निकाल देते हैं। तो कलेक्टर साहब से निवेदन है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन में थोड़ा आपसे निवेदन। अमरिंदर सिंह थे रात को, उनसे भी मैंने निवेदन किया तो आप कि ये यहाँ से गाड़ी टर्न ही नहीं होगी। आप चाहते कि उसी रास्ते से चले, हम तो जिस रास्ते से आए हैं, हुकुमचंद मिल, राजकुमार मिल, मालवा मिल, अगर हो सकेगा तो प्रशासन को अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो हम मिल में ही दिखाना ज़्यादा पसंद करेंगे, रोड पे झांकी लाएंगे नहीं हम। अपने 3 झांकी का निर्माण कर रहा है हुकुमचंद मिल में। 100 वर्षों के इतिहास में हुकुमचंद मिल ने पहली बार झांकी बनाई है नरकासुर की, जो एक अपने आप में जब रोड पे चलेगी तो अपने आप में उसका उपलब्धि लोग बताएंगे कि कितना बढ़िया सा झांकी बनी है। झांकी कलाकार श्रीमती स्वाति दीपक लवंगड़ है हमारे यहाँ पे, और तीनों धार्मिक झांकी, एक नरकासुर का वध बताया है, एक में प्रहलाद का बताया और एक में कृष्ण और मीरा राधा का। तीनों धार्मिक है, कोई विवादित नहीं हमारी झांकी। मिलों में झांकी कब से बनते आ रही है, कितना समय? पहली झांकी हुकुमचंद मिल ने 1924 में सरसेठ हुकुमचंद जी ने बनाई थी, और उसके बाद फिर ये सतत चलती रही। सिर्फ कोरोना महामारी के अंदर ज़रूर 2 साल का ब्रेक लगा था, लेकिन मिल बंद 34 साल हो रहा है, उसके बावजूद भी हुकुमचंद मिल झांकी निकाल रहा है। हुकुमचंद मिल ने कभी बीच में ब्रेक कभी भी नहीं दिया है। झांकी जन सहयोग से कैसे भी करके हमने निकालने का प्रयास किया, और अब तो सहयोग मिल जाता, अच्छा मिल जाता, तो अब बंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कहाँ से सहयोग मिलता है? सहयोग आईडीए 3 लाख देता है, नगर निगम 2 लाख देता है, नंदानगर 25,000 पेड़ी, सज्जन सिंह वर्मा, सत्यनारायण जी पटेल, राम बाबू अग्रवाल, ये लोग भी सहयोग करते हैं। और तो हम अन्य कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन हमें सहयोग इनसे मिलता है और झांकी का बाबा का काम हो जाता है। कलेक्टर साहब ने भी इस बार 2 लाख देने की घोषणा करी, अभी मिले तो नहीं हैं, लेकिन अब माननीय जिलाधीश महोदय ने करा तो वो पैसे मिलना ही है। क्या है, हर साल 20% महंगाई बढ़ जाती। पहले मिलें चालू थी तो 95% सामग्री मिल से ही मिल जाती थी। कलाकार अपनी कला मुहिंग वगैरह पुतले बनाता था, चलाता था, और लाइट वाला ये इतना काम रहता था, बाकी सारा सामान सामग्री लाइट सा लेके सब। अब तो ये स्थिति है कि अगर आपको ब्रंची भी लाना तो बाज़ार पे लाना। लेबर बहुत महंगी आए हमारे यहाँ, कम से कम लाइट और दोनों को मिला, दोनों कलाकार मिला के करीब 32 लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोचो, आज 1,000 रुपये से कोई भी लेबर कम नहीं है। महंगाई वो गए ज़माने 28-30 हज़ार में झांकी बन जाती थी। लोग कहते हैं इतना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन जो वास्तविकता क्या है कि महंगाई इतनी है। 3 झांकी की लाइट वाला ही 3.25 लाख रुपए ले रहा, तो कलाकार क्या लेगा आप बताइए। तो झांकी महंगाई बढ़ते जाती है। हम तो और भी अन्य दाताओं से दानदाताओं से निवेदन करते हैं वो आगे आए। ये धार्मिक, ये यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है। यहाँ भगवान की कृपा से 100 सालों में किसी को एक बाल को भी धक्का नहीं लगा, और सभी लोग यहाँ पे जगह करने के लिए आते, सभी धर्म के लोग हैं। कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता, जनता अपने आप निकलती है। इंदौर में कुल कितनी झांकियाँ बनती है और कौन कौन लोग झांकी? इंदौर में 6 मिलें बना रही हैं झांकियाँ, और भगवान खजराना गणेश जी की बन रही है, आईडीए बना रहा है, नगर निगम बना रहा है, और भी 1-2 समाज संस्थाएं बनाती हैं। तो ऐसे करीब 30-32 झांकियाँ रहेंगी चल समारोह में, और करीब 35 अखाड़े रहेंगे। हुकुमचंद मिल के साथ 10 अखाड़े हैं। सबसे ज़्यादा हुकुमचंद मिल में अखाड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ बुरे समय से चलते आ रहा है, तो वो हमने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जो आता देते हैं, नहीं आता नहीं देते, वो कोई पैसा नहीं मांगते। अखाड़े वाले बेचारे वो खुद पैसा लगा के आते हैं ये संस्कृति जिंदा रखने के लिए कि नहीं। अच्छा, झांकी की शोभा सीधे झांकी निकाल लो तो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब तक अखाड़े नहीं हो, जब तक कोई उसकी मतलब शोभा ही नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल नहीं रहता ना, तो वो अखाड़े वाले भी, उनका भी सम्मान है। हमारे यहाँ 10 अखाड़े हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND TV न्यूज।